गुड इवनिंग, वेलकम टू आर माय न्यू ब्लॉग। सो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, ये ब्लॉग तो सेम डे का है बट ज़्यादा होने की वजह से ब्लॉग को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मेहंदी वगैरह लगा के बाल बाल मैंने धो लिए थे और मेथी जो रात की भिगोई हुई थी, फिर शाम को मम्मी जी जब फ्री हुए तो वो आए और यहाँ पर मेथी को उन्होंने भून कर रख लिया है एक तरफ, और दूसरी तरफ देखिए अलग से उन्होंने क्या किया कि कढ़ाई में आटा डालकर उसको भी भून रहे हैं। और ये जो उन्होंने सामान बताया था मैं सारा ले आई थी, ये सारे ड्राई फ्रूट्स के हैं। कम से कम 10 से 15 ड्राई फ्रूट्स हैं, अलग से मगज़ है, अलग से और ड्राई फ्रूट्स है। वो सारा कुछ सामान लाकर मैंने पहले ही रख लिया था और उन्होंने मेथी को भूनकर साइड में अलग से निकाल लिया था। और यहाँ पे उन्होंने आटा भुना है और आटा भूनने के बाद में उसके अंदर उन्होंने ऐड किया है खोया। कम से कम 200 ग्राम, यहाँ पे जो मेथी बनाई जा रही है वो 300 ग्राम मेथी है और 300 ग्राम मेथी के अंदर आधा किलो मम्मी जी ने खोया डाला है और कम से कम उन्होंने 200 ग्राम ही उसमें आटा डाला है। और ये मैं लेके आई थी 200 ग्राम अलसी लेके आई थी, क्योंकि उनको था कि मुझे था अलसी के जो पिनिया है इस पर ट्राई करी जाए। तो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और ये बन रही है इस तरफ गुड़ की पात। या और गुड़ की पात बनने के बाद में जो अलसी जो सिकी हुई है वो भी उसमें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये वाली जो गुड़ की पात जो बनाई गई है, क्योंकि मेथी के अंदर मम्मी जी ने चीनी ऐड नहीं करी है, उन्होंने इसमें ऐड किया है कम से कम 10 से 15 टाइप की जो ड्राई फ्रूट्स के अंदर बहुत सारी केसर है, पिस्ता बादाम है, वो वाला मिक्सचर उन्होंने ऐड किया है। साथ ही उन्होंने खोया ऐड किया है, आटा ऐड किया और ये मेथी है। और ये रहे मगज़ भी जो बहुत अच्छी होती है, इनकी जो सीड्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये यहाँ पर लास्ट में ऐड किए हैं और ये बनकर तैयार हो गया है पिन्नियाँ। और यहाँ पर सबसे पहले जो भी हमारे घर में मिठाई आती है या हम पिन्नियाँ बनाते हैं उसका दाता जी को हम भोग लगाते हैं। तो मैंने ये मेथी क्योंकि बनकर तैयार हो गई तो मम्मी जी बोले कि तुम ये मेथी के जो पिन्नियों का जो है भोग है पहले दाता जी को लगा के आओ, बाकी जो इसके जो बांधेंगे इसकी जो पिन्नियाँ बांधेंगे वो बाद में बांधेंगे। और मम्मी जी ने यहाँ पे देखा कि ये थोड़ा-सा ना इनको लगा, जब ये इसको अच्छे से सारा मेथी बनकर तैयार हो गई तो मम्मी जी को डाउट हुआ कि इसमें ना घी ज़्यादा है और मिठास भी ज़्यादा है। जब भोग लगाने के बाद में हमने चेक किया, क्योंकि पहले तो हम चेक नहीं करते। और इस तरफ देखो अलसी है, अलसी जो मैंने अभी ड्राई रोस्ट जो मम्मी जी कर रहे थे, तो इस तरफ मैंने अलसी तो तैयार कर ली थी। तो ये सेम वही मिक्सचर है ड्राई फ्रूट्स का, ये भी अलसी में ऐड होगा। और यहाँ पर अलसी जो कि मैंने मिक्सी में पीस दी थी वो मम्मी जी एक तरफ भून रहे हैं और ये रही मेथी। फाइनली मेथी बनकर हो गई है यहाँ पर तैयार। और मेथी के लिए भी मैं अलग से जो कि मिक्सचर बनाया हुआ वो तो है ही, बट मैं अलग से इसके लिए काजू, बादाम और पिस्ता थोड़े-थोड़े कम से कम 100-100 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आई थी। और ये कुछ मावा था जो कि आधा किलो में से फिर भी बच गया था, सो ये भी हमने अलसी में ऐड कर लिया है और ये थोड़ा-सा मेरे खाने के लिए मैंने रख लिया था। और यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर मम्मी जी ने ऐड किया है जो मसाला सॉरी, उन्होंने जो भुना था वो था ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर था, उसको घी के अंदर उन्होंने अच्छे से भून लिया, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जो कि थोड़ा-सा कड़वापन देती है, इसीलिए उन्होंने उसको भून लिया। उसके बाद में उसने उसी के अंदर अलसी को भी चलाया है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट जो मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी उनको मम्मी जी ने उधर घी के अंदर, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में ऑलरेडी घी होता है, तो उनको घी में रोस्ट किया है। और इस तरफ मखाने भी मैं थोड़ा-सा 1 चम्मच घी के अंदर मैंने रोस्ट किए हैं। और ये बन रही है अलसी के लिए गुड़ की, सेम जैसे कि हमने पात बनाई थी, वो उसको बोलते हैं राजस्थानी में गुड़ की पात। जब गुड़ पतला-पतला ऐसे हो जाता है उसे हम गुड़ की पात बोलते हैं। वो सेम ही उन्होंने मेथी में डाली थी और सेम ही जो है यहाँ पर भी उन्होंने बनाई थी। और ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने मिक्स करके दे दिए मम्मी जी को। उन्होंने अब इसको अलसी में ऐड कर दिया। और जो बाकी स्टार्टिंग में जो बहुत सारे पाउडर था वो भी उन्होंने ऐड कर लिया था। और ये है मखाने,
बिल्कुल थोड़े से ही मैंने रोस्ट किए थे और ये रोस्ट होने के बाद तो और भी ज़्यादा कम से लगने लग गए। ये भी इसमें ऐड किए हैं। और थोड़ी सी मिंडी बोलते हैं हम इसको घर पे, लक्षिता को। लक्ष्य को बहुत पसंद है, सो मम्मी जी ने कहा कि आप तुम लक्ष्य को भी दे के आओ, तो ये मैं लक्ष्य को दे के आई। और लक्ष्य तो मखाने को, क्योंकि इसको इस वीक दिए नहीं थे तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कई दिनों से बच्चे को कुछ चीज़ हम रिपीट करते हैं, डेली ना देकर कुछ ब्रेक दे देते हैं, तो वो बच्चा ज़्यादा उस चीज़ को पसंद करता है, तो ये लक्ष्य को दे दिए। और इधर मम्मी जी ने अपना जो मेथी का बनाया था, तो उसको उनको डाउट था कि नहीं मेथी में थोड़ा सा है, तो उस तरफ मैंने थोड़ा सा जो आटा है एक्स्ट्रा थोड़ा सा कम घी के अंदर मैंने भून लिया था। और ये बन रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पे अलसी के जो लड्डू है वो एकदम तैयार हो गए हैं, और पास ही कढ़ाई में पड़ा हुआ है भुना हुआ आटा, जिसको बाद में मम्मी जी ने मिक्स करना है मेथी में। और आपको ये जो अलसी के लड्डू है, ये आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आएँगे, क्योंकि ये मैंने भी खाए थे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। और बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाए हैं, कम से कम ये है बहुत ही स्मॉल साइज़ के 20 एक लड्डू बने हैं। गुड़ लेना है, ये गुड़ नहीं है बाबू, ये गुड़ नहीं है, ये गुड़ नहीं है, ये देखा अब अपने पास है लास्ट वाला लड्डू। अब बताइए बनाएंगे लास्ट वाला लड्डू। अब आप बनाएंगे लास्ट वाला। ठीक है मेरी गुंगी। लड्डू लड्डू नहीं, लड्डू लड्डू लड्डू, ये फिक्का है बेटा। लो जी, पिन्नियाँ तो हो गई बनकर तैयार, और पिन्नियाँ बनने के बाद में किचन की जो हालत है वो देख लो, कहीं घी पड़ा है, जूठे बर्तन की तो भरमार हो गई है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए। और मैंने बर्तन मांजने से पहले चढ़ा दी दाल, क्योंकि खाने में फिर लेट हो जाते हैं, तो बहुत लेट हो जाएंगे मेरे किचन, क्योंकि आपको पता ही है बना हुआ नहीं है सामान रखने के लिए प्रॉपर, मेरे पास अलमीरा नहीं है। बर्तन और सामान तो बिखरा हुआ है सो है ही, बट मैडम जी ने डब्बे भी नीचे बिखेर दिए, लोबी की तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। हर रोज़ जैकेट्स वगैरह होते हैं, तो ये रही मेथी की पिन्नियाँ, और साथ में फ्राई पैन में रही ये अलसी की पिन्नियाँ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको रेसिपी जो कि हमने फुल तो नहीं बट जितना हो उसका दिखाई, उसको ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।